Guys, welcome back to my channel Educational Conversation. So guys, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी क्लास 11th का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कि बिजनेस जो है वो होता क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। So guys, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, द वर्ड बिजनेस हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो वर्ड बिजनेस है वो डिराइव किया गया है वर्ड बिजी से। हेंस बिजनेस रेफर्स टू बीइंग बिजी। बिजनेस जो है वो भी रेफर करता है व्यस्त रहने से, बिजी रहने से। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म बाय द पीपल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि लोगों के द्वारा परफॉर्म की जाती है। लोग इसको एक्टिविटी को करते हैं रेगुलरली यानी कि लगातार करते हैं इस एक्टिविटी को इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, अपने फ़ायदे को अर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। एंड बैंकिंग हो गया, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। ये सारी जो हैं एक्टिविटीज़ जो हैं इसका कंसर्न बिजनेस के साथ है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। बिजनेस जो है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और बिजनेस का कंसर्न किसके साथ है? उसका कंसर्न है प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन या वो एक्टिविटी होती है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मदद करती है। वो एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन। परचेज यानी कि गुड्स को खरीदना, सेल यानी कि गुड्स का बिकना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स का बांटे जाना। इट्स चीफ गोल इज़ टू अर्न प्रॉफिट। इसका जो चीफ गोल है वो है प्रॉफिट को अर्न करना। वो प्रॉफिट जो है, वो फ़ायदा जो है वो कैसे अर्न होगा? लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करके। इट इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ये क्या करता है? बिजनेस जो है वो इंक्लूड करता है वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन। इसमें बहुत सारी वैरायटी के फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये फंक्शंस जो हैं जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अलग अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं इन फंक्शंस को। लेटर नोन एज बिजनेस एंटरप्राइजेस, जिनको कि हम बिजनेस एंटरप्राइजेस बोलते हैं या फिर हम उनको बोलते हैं बिजनेस फर्म्स। बिजनेस का कंसर्न यही है कि उसमें डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म होंगे। ये फंक्शंस देना जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और इसी के साथ हमें इन फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन भी देना ज़रूरी है। ये फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस, और हम उनको उन्हीं बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम बोल सकते हैं बिजनेस फर्म्स भी बोल सकते हैं। सो हमें इसमें यही लिखना है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। द 4 मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। जो 4 मेजर फंक्शंस जो है जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस फर्म्स जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, उन 4 फंक्शंस के नाम देना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वो फंक्शंस जो है उनकी, वो फर्स्ट पार्ट है उसका फाइनेंसिंग, सेकंड फंक्शन जो है वो है हमारा प्रोडक्शन, और थर्ड फंक्शन जो है वो है हमारा मार्केटिंग, एंड फोर्थ फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइस, जो फर्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारा, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज परफॉर्म करती है, वो फंक्शन का नाम है फाइनेंसिंग। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनेंसिंग जो है वो होता क्या है। फाइनेंसिंग रेफर्स टू ऑब्टेनिंग फंड्स। फाइनेंसिंग जो है वो रेफर करता है फंड्स को ऑब्टेन करना, यानी कि फंड्स को पहले लाना, एंड यूजिंग फंड्स फॉर रनिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस, और उन्हीं फंड्स को यूज़ करना बिजनेस एंटरप्राइज को रन करने के लिए। प्रोडक्शन रेफर्स टू कन्वर्टिंग। प्रोडक्शन वो एक्टिविटी होती है जिसमें कि रॉ मटेरियल जो है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल जो है उसको कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट्स में। रॉ मटेरियल की एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ, जैसे कि लेदर है, वो एक रॉ मटेरियल है, बट जब हम उससे लेदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिनिश प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, और लेदर जो है वो हमारे रॉ मटेरियल के तौर पे काम आएगी।
आगे है मार्केटिंग। इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसका कि कंसर्न है बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ। इसका की कंसर्न है ऐसी बिजनेस एक्टिविटी के साथ जो कि मदद करते हैं ट्रांसफर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और ये गुड्स जो हैं वो पहले प्रोड्यूसर के पास होंगे, फिर वो कंज्यूमर तक जाएंगे। प्रोड्यूसर यानी कि जिसने गुड्स को प्रोड्यूस किए है, और कंज्यूमर यानी कि जिसने गुड्स को कंज्यूम किए हैं। और ये गुड्स कैसे जाएंगे? सही समय पे और सही जगह पे और सही प्राइस पे। सही जगह पे जाएंगे, सही समय पे जाएंगे और सही दाम के साथ जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द फोर फंक्शंस, दिस फंक्शन इन्वॉल्व, ये फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, ये लोगों की मौजूदगी को सुनिश्चित करता है। ये फंक्शन जो है ये लोगों की मौजूदगी को सुनिश्चित करता है, उनकी राइट प्रोफाइल, उनकी सही प्रोफाइल के साथ, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग तरह की जॉब्स परफॉर्म करने के लिए लोगों की जो मौजूदगी है, ये फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इस चीज़ को सुनिश्चित करता है। ये थे गाइस हमारे 4 फंक्शंस जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो परफॉर्म करती है। सो गाइस दीज आर द 4 फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस फर्म्स, that is financing, production, marketing and human resource management. So guys ये 4 functions जो है फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इस क्वेश्चन के साथ देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन के बिना इन पॉइंट्स के बिना ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट होगा हमारा। सो गाइज इसी के साथ हमारे ये जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फॉर क्लास 11 की हमारा कंप्लीट होता है। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।